हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ ये सेशन में हम ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन समझेंगे। बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझाऊंगा। ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का सेकंड सब टॉपिक है। फर्स्ट वाज इंट्रोडक्शन, नाउ लेट्स सी व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। नाउ before starting this, let us discuss some of the basic things which you have studied in your earlier standard, in your 8th standard, 9th standard. Now what is the basic things, the simple basic things? You all know what is the cell, and you all know when many cells combine they form tissues, and when many tissues combine they form organ, and when many organs combine they form organ system and when many organ system combine they form organism. Organism can be of any organism. It can be any animal or dog, but we are talking about the humans, so let us discuss about the human. So in short, आप इनडायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। बॉडी अगर सेल से बनी है तो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन हो रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी फंक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन, रेस्पिरेशन, जो भी फंक्शन हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? सेल्स के फंक्शन पे। अगर हमारे सेल्स प्रॉपरली फंक्शन करेंगे तभी हमारे बॉडी में सारे फंक्शंस प्रॉपरली होंगे। अब जिस तरीके से, फॉर एग्जांपल, अगर मोबाइल को प्रॉपरली फंक्शन करना है देन इट नीड्स चार्जिंग। यस, व्हाट इट नीड्स चार्जिंग। सेम अगर कोई कार को प्रॉपरली फंक्शन, कार कब प्रॉपरली चलेगी? जब उसके पास पेट्रोल होगा, डीजल होगा या सीएनजी गैस, एनीथिंग, एनी फ्यूल विच इज द कार रनिंग ऑन इट, तब जाके कार क्या होगी? प्रॉपरली चलेगी। सेम थिंग, सेल्स को प्रॉपरली फंक्शनिंग करने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्रोटीन्स बनना बहुत जरूरी है। तो सेल फंक्शन के लिए प्रोटीन सिंथेसिस की जरूरत पड़ती है। किसकी? प्रोटीन सिंथेसिस कुछ नहीं होता, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का बनना, सिंथेसिस मतलब बनना। अब प्रोटीन सिंथेसिस बनने में हेल्प कौन करता है? डीएनए। नाउ व्हाट, अब मुझे डीएनए बताने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया है डीएनए कहाँ होता है, क्या होता है डीएनए। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है? जेनेटिक। तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए डीएनए हेल्प करता है। डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस मदद करता है बनाने के लिए। पर ध्यान से सोचिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये टर्म बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डीएनए तो न्यूक्लियस में होता है। डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। सबको मालूम है डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है, मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। अब अगर डीएनए न्यूक्लियस में होता है तो बाकी सेल्स के बाहर कैसे होगा प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन कैसे पहुंचे? तो उसमें वो आरएनए की हेल्प लेता है। इसकी हेल्प लेता है आरएनए। और आरएनए कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स के ऊपर। बस इतना याद रखना है, आरएनए। तो इसी चीज को, बहुत सिंपल चीज है, सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। एक बार ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल डोग्मा किसे बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा इज नथिंग बट प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है। कौन कर रहा है? डीएनए कर रहा है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। थ्रू आरएनए भी बोल सकते हैं। तो सिंपल इसी चीज को सेंट्रल डोग्मा बोलते हैं। अब ये तो सिंपल टर्म आपको समझ गया होगा। अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन पे। ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन जो भी बात हो रही है, ये सब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ही होता है। ये तीनों स्टेप है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब ट्रांसक्रिप्शन मतलब सिंपल, सबसे सिंपल चीज है, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अब ये चीज होता कहाँ है? आरएनए, क्योंकि डीएनए अगर न्यूक्लियस में है, अगर डीएनए न्यूक्लियस में तो आरएनए भी, ये बनेगा कहाँ? आरएनए न्यूक्लियस में बनेगा, सिंपल सी बात है। तो पूरा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हेल्प कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज। कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? आरएनए पॉलीमरेज। कैसे आरएनए बनता है? देखो, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है? देखो, डीएनए दो स्ट्रक्चर है, इसको अनवाइंड करता है। क्या करता है? अनवाइंड करता है और एक नया स्ट्रैंड बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एमआरएनए। बन गया एमआरएनए। अब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा। तो जो ये एमआरएनए बनता है, एक और चीज है, ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री समझने के लिए आपको एटीजीसी मालूम होना चाहिए, एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोसाइन, यूरेसिल। अब कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है, अगर ए रहेगा तो ए के साथ टी रहेगा, जी रहेगा तो जी के साथ सी रहेगा। पर आरएनए में कभी भी थाइमीन नहीं होता, मतलब टी नहीं होता, ए की जगह यू होता है, तो हमेशा ए यू जी सी ऐसे बनेगा। अगर आपको नहीं समझेगा तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, डीएनए आरएनए का बेसिक। अब डीएनए में देखो एटीजीसी होता है, मैंने बताया था। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, तो एयूजीसी। इसका मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया है यहाँ पर, आप देख लीजिएगा। एडेनाइन, ई से थाइमीन, जी से गुआनाइन और सी से साइटोसिन।
साइन, और यू से यूरेसिल। यूरेसिल कहाँ होता है? आरएनए में। वेरी गुड। कहाँ होता है? सिंपल। अब ओवरव्यू ले लेता हूँ, एकदम सिंपली बताऊंगा, इतना याद रखना है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बनना। जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिख रही है वो आरएनए है और नीचे डीएनए है। डीएनए से आरएनए बनना विद द हेल्प ऑफ कौन से एंजाइम से? आरएनए पॉलीमरेज। भूलना मत, कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए से एमआरएनए बनना। बनता क्या है? इसको एमआरएनए बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए। क्या बोलते हैं? मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए बन गया, इसी चीज को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। अब आरएनए के पास होता क्या है? कोड्स फॉर अमाइनो एसिड। इतना समझ गया रहेगा आपको। अमाइनो एसिड कुछ नहीं है, प्रोटीन्स को छोटे फॉर्म को अमाइनो एसिड बोलते हैं। जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं तो प्रोटीन बनता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं, ट्रांसलेशन। अब हमारा आरएनए बन गया। अब लेकिन हमारा मेन क्या है? प्रोटीन बनना चाहिए। प्रोटीन बना क्या? नहीं, अभी तक तो हमारा आरएनए बना है। आरएनए न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आएगा। एमआरएनए कहाँ आएगा? न्यूक्लियस से बाहर। अब इसके पास क्या है? बहुत सारे कोड्स रहते हैं। इसके कोड्स रहते हैं अमाइनो एसिड्स के। किसके? अमाइनो एसिड नथिंग बट प्रोटीन के छोटे वो। तो इसके पास तीन तीन के ग्रुप के कोड होते हैं, जिसे ट्रिपलेट कोडॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन्स। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है, इसके बाद मैं इजीली बता दूंगा, बस अभी ये सुनते रहिए कहानी जैसा। ट्रांसलेशन में क्या होता है? अब एमआरएनए बाहर आ गया साइटोप्लाज्म, इसके पास बहुत सारे ट्रिपलेट कोडॉन्स है। अब इसके पास आएगा टीआरएनए। कौन आएगा? टीआरएनए, जिसके पास एंटी कोडॉन होगा। एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री सेम होता है AUGC, मतलब अगर इधर U है तो वहां पर A लेके आएगा। तो ऐसे टीआरएनए क्या लेकर आएगा? अमाइनो एसिड लेकर आएगा। क्या आएगा? अमाइनो एसिड। अब इसका मुद्दा क्या है? ये अमाइनो एसिड लेकर आएगा, वहां पर बाइंड करेगा। क्या करेगा? बाइंड करेगा। क्यों अमाइनो एसिड ला रहा है? क्योंकि अमाइनो एसिड मिलके ही प्रोटीन बनता है। मैंने बताया बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन। अब टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होता है, लेकर आया अमाइनो एसिड। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। टीआरएनए ट्रांसलेशन में टीआरएनए आएगा एमआरएनए के पास एंटी कोडॉन्स लेकर और अमाइनो एसिड लेकर। फिर देखो इसके बाजू में दूसरा टीआरएनए आया, दिख रहा रहेगा आपको पिक में। देखो C है तो यहाँ G है, यहाँ पर G है तो C है, U है, A है। ये भी अमाइनो एसिड लेकर आएगा। अब होगा क्या? ये दोनों को उस जगह पर बाइंड करेगा राइबोसोम्स। कौन बाइंड करेगा? राइबोसोम्स। देखो ये बाइंड किया, ये दोनों को क्या कर दिया? बाइंड कर दिया। अब होगा क्या? दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे से मिल जाएंगे। मैंने बोला है प्रोटीन बनाने का काम हो रहा है तो अमाइनो एसिड मिलना ही है। तो अमाइनो एसिड देखो ये मिल जाएंगे। अमाइनो एसिड कभी इस दुनिया में जितने प्रोटीन हैं वो एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक है। इससे लिंक है पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना, पेप्टाइड बॉन्ड मतलब समझ लो एक रस्सी है जो अमाइनो एसिड को बीच में रहती है। बॉन्ड है, क्या है? बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड। आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो मुझे समझ सकता है, कितना आपको समझेगा नहीं, बस इतना समझो। अमाइनो एसिड बाइंड हो गया। क्या हो गया? अब वो टीआरएनए छोड़ेगा और ट्रांसलोकेशन क्या आते हैं? तो ट्रांसलेशन में सिंपली क्या हुआ? टीआरएनए अमाइनो एसिड लेके आया बाइंड करने के लिए। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है टीआरएनए, उसको बाइंड किया राइबोसोम्स। बाइंड करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, अमाइनो एसिड बाइंड हो गया। अब वो जो पहला टीआरएनए था वो छोड़ देगा और दूसरा अमाइनो एसिड लेने जाएगा। क्या करेगा? अभी देखो यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। अब मैं फिर से नेम्स नहीं लिखूंगा कोडॉन्स वगैरह के, सिंपली ये टीआरएनए था, अमाइनो एसिड देखो लाया था, और वो टीआरएनए ने छोड़ दिया है। इसके साथ एक और अमाइनो एसिड अटैच हो गया है। देखो इसके साथ एक और अमाइनो एसिड आपको दिख रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अमाइनो एसिड अटैच हुआ, टीआरएनए छोड़ के गया दूसरा अमाइनो एसिड लाने। अब सिंपली ये क्या करेगा? फिर से टीआरएनए आएगा, अटैच करेगा, 3 अमाइनो एसिड अटैच हो गए। फिर टीआरएनए जाएगा, फिर लेकर आएगा, ऐसे अमाइनो एसिड अटैच होते जाएंगे और ये राइबोसोम्स मूव करते जाएंगे। राइबोसोम्स एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा और बहुत सारे अमाइनो एसिड अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ऐसे देखो एंड में क्या होगा? जगह ऐसे आएगा जहाँ पर कोड रहता है स्टॉप करने का। एमआरएनए के ऊपर कोड रहता है, वहाँ पर जब बहुत सारे अमाइनो एसिड बाइंड हो जाएंगे। देखो लास्ट टीआरएनए में ऐसे बनाया हूँ, समझिए। अब ये जब मूव करते जाता है तो अमाइनो एसिड ऐड होते जाते हैं। जब मूव करते जाते हैं तो अमाइनो एसिड क्या होते जाते हैं? ऐड होते जाते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि राइबोसोम्स क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? अमाइनो प्रोटीन्स बनाने के लिए। और एंड में हमें क्या मिल गया? प्रोटीन मॉलिक्यूल। और इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। राइबोसोम्स मूव करता है एमआरएनए पे। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि प्रोटीन बनाना है। तो सिंपली एक बार समरी, अब आपको एकदम ध्यान से समझ जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो डी सबसे पहला प्रोसेस प्रोटीन सिंथेसिस का, डीएनए से एमआरएनए बनना।
उस चीज़ को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। और इसमें हेल्प कौन करता है, याद करो, आरएनए पॉलीमरेज कौन हेल्प करता है, देखो दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, अलग करता है। फिर एमआरएनए के बाद क्या होता है, एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आता है, इसके पास टीआरएनए आता है अमाइनो एसिड्स लेकर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए के पास कौन आता है, टीआरएनए, और अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है, तो इस चीज को बोलते हैं ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, राइबोसोम्स मूव करता है, क्या करता है, राइबोसोम्स मूव करता है और अमाइनो एसिड्स को बाइंड करता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और जब सारे अमाइनो एसिड बाइंड हो जाते हैं तो हमारा बनता है प्रोटीन, और ये आरएनए की हेल्प से होता है। 3 टाइप के दुनिया में आरएनए है, एमआरएनए, आरएनए और टीआरएनए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इस दुनिया में अब तक 20 अमाइनो एसिड्स के ट्रिपलेट कोडॉन्स डिस्कवर किया है, और ये इन्होंने किया था डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी वीडियो आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।